हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि को परमा एकादशी कहा जाता है। परमा एकादशी को कमला और पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। परमा एकादशी का व्रत रखना बहुत सौभाग्य की बात मानी जाती है, क्योंकि यह एकादशी हर साल नहीं बल्कि पूरे 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चन वंदन करने सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अधिक मास में पड़ने वाली परमा एकादशी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह 3 साल में एक बार आती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और उपासना करने से सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है व दुख दरिद्रता का नाश होता है। साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को दुर्लभ सिद्धियों की दाता भी बताया गया है, इसीलिए इसे परमा एकादशी कहा जाता है। परमा एकादशी अर्थात परम सिद्धियों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस तिथि का व्रत और कथा सुनने मात्र से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और शंख चक्र व गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख संपन्नता बनी रहती है। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह 3 साल में एक बार आती है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत काफ़ी शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को एक एक एकादशी पड़ती है, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण 2 एकादशी बढ़ गई है। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी विशेष होती है, क्योंकि यह 3 साल में एक बार आती है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी व्रत से मिलता है दुर्लभ सिद्धियाँ। हिंदू धर्म में एकादशी पर्व का विशेष महत्व है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि विधि विधान से परमा एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को दुर्लभ सिद्धियां, परम सिद्धियों की प्राप्ति कराते हैं। इसके अलावा परमा एकादशी व्रत में स्वर्ण दान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गोदान का विशेष महत्व बताया गया है। परमा एकादशी पर क्या किया जाता है, क्या उपाय करें? परमा एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना करने से, पितरों का श्राद्ध व तर्पण करने से विशेष लाभ मिलता है। भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करने से पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। परमा एकादशी व्रत के दिन व्रत कथा का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस व्रत को कुबेर जी ने किया था, तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा श्री हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्णदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। परमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान विष्णु का पंचोपचार विधि से पूजन करें। अगर संभव हो तो निर्जल व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु पुराण का श्रवण या पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। इस दिन रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अखंड ज्योत की व्यवस्था करें। परमा एकादशी के दिन अगर संभव हो तो अखंड ज्योत जगाएं। इस दिन दान दक्षिणा जरूर करें। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को परमा एकादशी के व्रत के बारे में बताया था। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम महीने के देवता भगवान श्री हरि विष्णु हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी के संबंध में माना जाता है कि यह माँ श्री विष्णु को अति प्रिय है, क्योंकि उन्होंने ही मलमास के महीने को अधिक पुरुषोत्तम मास का नाम दिया था, जो कि 3 वर्ष में एक बार आता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो अधिक मास में शुभ कार्य करने की मनाही होती है, लेकिन इस महीने में धार्मिक कार्य करना शुभ फलदायी होता है। परमा एकादशी व्रत के पूर्व रात्रि यानी दशमी तिथि से एकादशी व्रत के दिन लाल मसूर दाल, चना, शहद, शाक और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। यह एकादशी धन, लक्ष्मी, पुत्र पौत्र आदि का सुख, हर प्रकार की समृद्धि और पुण्य तथा मोक्ष को देने वाली होती है। इसीलिए इस पवित्र महीने में तथा खासकर इस माह के दौरान आने वाली सभी एकादशी तिथि पर व्रत, उपवास आदि रखकर पूजा पाठ करने, दान धर्म देने का विशेष महत्व बताया गया है। इतना ही नहीं, पूरे विधि विधान से इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने और उपवास रखने से सभी पापों का नाश भी होता है। पुरुषोत्तम मास की एकादशियों के नाम: पहली पद्मिनी एकादशी और दूसरी परमा एकादशी। परमा को पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला है, जबकि परमा एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों की प्राप्ति कराता है, धन वैभव देता है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति की प्राप्ति कराता है। यह एकादशी परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता है, इसलिए इसे परमा एकादशी कहते हैं। यह धन, सुख और ऐश्वर्य की दाता है। इस एकादशी को करने से दुख दरिद्रता का नाश भी होता है। सनातन धर्म में व्रत और पूजा अनुष्ठान का काफ़ी महत्व होता है। खासकर एकादशी व्रत का तो अपना अलग ही महत्व है। एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, और यदि आप भगवान विष्णु की पूजा माता लक्ष्मी के साथ करते हैं तो बहुत ही शुभ और पुण्य फलदायी होता है। कहते हैं कि जहाँ पे साथ में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा जिस घर में होती है, वहाँ से माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं और सदा विष्णु भगवान के साथ विराजती हैं। कहते हैं कि एकादशी का व्रत और इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से हर मनोकामना पूरी होती है, और एकादशी व्रत विष्णु भक्तों के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस एकादशी को कमला एकादशी या फिर पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। वैसे तो एकादशी का दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है, लेकिन परमा एकादशी के दिन व्रत और भगवान विष्णु की आराधना कई गुना फलदायी माना जाता है। विद्वानों का कहना है कि इस व्रत को धन के देवता ने भी किया था, और इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धन का राजा बना दिया था। वहीं इसी व्रत के माध्यम से राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री, राज्य की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्णदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गोदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। पुराणों के मुताबिक इस व्रत को करने और इसकी कथा का श्रवण करने से धन से जुड़े हर संकट दूर हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से यह व्रत नहीं कर पाता है तो केवल कथा सुनने मात्र से ही उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, और परमा एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को भगवान विष्णु की विशेष आशीर्वाद प्राप्त होती है। सभी वैष्णव यानी भगवान विष्णु या उनके अवतारों को अपना स्वामी मानने वालों को परमा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देने वाली एकादशी है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति की प्राप्ति भी कराता है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। परमा एकादशी का उपवास करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य की वर्षा होने लगती है। इस एकादशी का व्रत कठिन व्रतों में से एक है। यदि आप धन संकट या फिर दरिद्रता से परेशान हैं तो अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत पूजन, वंदन विधि विधान से करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करें। आपके जीवन की ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे
भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि परमा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति दरिद्रता से मुक्त हो जाता है, उसके जीवन का धन संकट दूर हो जाता है, क्योंकि परमा एकादशी व्रत धन में वृद्धि कराने वाला व्रत है और परम सिद्धियों की प्राप्ति कराता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से परमा एकादशी की महिमा के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि परमा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति दरिद्रता से मुक्त हो जाता है, उसके जीवन का धन संकट दूर हो जाता है, क्योंकि परमा एकादशी व्रत धन में वृद्धि करने वाला है। जो व्यक्ति संसार में अपने यश और कीर्ति को फैलाना चाहता है, उसे परमा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। परमा एकादशी व्रत का पूजा विधि, सही नियम क्या है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। सही विधि से पूजा करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। परमा एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। फिर व्रत वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य उदय होने से पहले सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। हाथ में जल और फूल लेकर भगवान विष्णु की पूजा करें। एकादशी के दिन अक्षत यानी चावल का सेवन नहीं किया जाता है, इसलिए अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। इससे पहले एक चौकी की स्थापना करें, उस पे पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान विष्णु की, यदि आप शालिग्राम जी की सेवा करते हैं या फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं, जो कि अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। फिर पीले वस्त्र, फूल, पीला फूल, माला, जनेऊ, चंदन, इत्र आदि से श्री हरि भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण का श्रृंगार करें। इसके बाद पीले फूल, हल्दी, चंदन, तुलसी के पत्ते, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करते हुए पूजन करें। परमा एकादशी के दिन पीले रंग के फल का भोग लगाएं। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। घी का जोत प्रज्वलित करें। विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। परमा एकादशी की व्रत कथा ज़रूर सुने। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो विधि विधान से पूजा करके इस कथा का श्रवण करें। कथा सुनने मात्र से घर की दुख दरिद्रता खत्म होती है। कि कथा सुनने पर व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है और कथा सुनने का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। कथा के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आरती करें। दरिद्रता और धन संकट को दूर करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। उसके बाद प्रसाद वितरण करें। आप चाहें तो निर्जल व्रत भी रह सकते हैं। अगर अस्वस्थ हैं तो फलाहार रह के इस व्रत का पालन करें। अगले दिन स्नान आदि करने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर पारण करें। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी या हरिवल्लभ एकादशी भी कहते हैं। दिन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार संसार में 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में पुरुषोत्तम मास उत्तम होता है। इस माह में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। अधिक पुरुषोत्तम मास में 2 एकादशी होती है, जो परमा एकादशी और पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। महीने में पुरुषोत्तम एकादशी श्रेष्ठ होता है। उसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यमय लोगों की प्राप्ति होती है। दिन व्रत और दान का विशेष महत्व बताया जाता है। परमा एकादशी के व्रत से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाला माना जाता है। साथ ही इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं और दुख दरिद्रता से मुक्ति दिलाते हैं। इतना ही नहीं, परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार ही परम सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला व्रत माना जाता है। परमा एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र पहनकर ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए एकादशी के दिन पीले रंग का ही वस्त्र धारण करके पूजा करें। परमा एकादशी के दिन राशि अनुसार पूजा कैसे करें और क्या क्या करें। मेष राशि वाले परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को हलवे का भोग लगाएं। उसमें तुलसी दल जरूर डालें और ओम गोविंदाय नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इससे धन और अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं।
वृषभ राशि वाले परमा एकादशी के दिन रात्रि में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें। ऐसा मान्यता है, इससे घर में सकारात्मकता आती है। मिथुन राशि वालों को परमा एकादशी व्रत पर गौशाला में गाय को चारा खिलाना चाहिए। मंदिर में पीपल का पौधा लगाएं। ये उपाय नौकरी में आ रही अड़चनों को दूर करने वाला कारगर होता है। कर्क राशि, धन प्राप्ति के लिए कर्क राशि वालों को परमा एकादशी के दिन दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक कराना चाहिए। साथ ही उन्हें केवड़े का फूल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बरकत होती है। सिंह राशि वाले परमा एकादशी व्रत के दिन सिंह राशि वालों को डंठल वाले पान के पत्ते पर रोली अथवा कुमकुम से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद पूजा करें। मान्यता है कि इससे नौकरी में प्रमोशन के योग्य बनते हैं। कन्या राशि वालों को परमा एकादशी के दिन व्यापार में तरक्की के लिए कन्या राशि वाले इस दिन आंवले के रस से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। तुला राशि वालों को परमा एकादशी के दिन तुला राशि वाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 माला जाप करें। इससे व्यक्ति पर अचानक आने वाले कष्ट दूर हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों को परमा एकादशी के दिन वंश वृद्धि में परेशानी आ रही है, तो अधिक मास की परमा एकादशी से संतान प्राप्ति के लिए गोपाल मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः का जप आरंभ करें। रोज 108 बार इसे पढ़ें। धनु राशि वाले परमा एकादशी के दिन विष्णु जी को पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक करें। इसी तिलक से स्वयं भी तिलक लगाएं और काम पर निकले। ऐसा करने से कार्य अवश्य पूर्ण होता है। मकर राशि वालों को परमा एकादशी के दिन पल के जल चढ़ाएं। दूध और फूल चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों को परमा एकादशी के दिन आम, दाल, तिल का दान करना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। मीन राशि वालों को परमा एकादशी पर भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ गोपी चंदन अर्पित करनी चाहिए। ये उपाय अच्छी सेहत पाने के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो ये छोटी सी जानकारी है कि राशि के अनुसार कैसे परमा एकादशी के दिन आप पूजा करें, कैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। परमा एकादशी पर करें इन चमत्कारी मंत्रों का जाप। भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। ओम श्री सर्व दर्शनाय नमः। कार्यों में बाधा आ रही है, लक्ष्मी प्राप्ति की राह में अड़चने हैं, तो अधिक मास की परमा एकादशी पर मंत्र का जाप करने से बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। दूसरा है ओम गुं गुरुवे नमः। जिन लोगों के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, वह परमा एकादशी के दिन श्री हरि को हल्दी की गांठ चढ़ाते हुए इस मंत्र का जाप करें। शीघ्र घर में शहनाइयाँ बजने लगेंगी। तीसरा है ओम श्री नर नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से धन संबंधी हर समस्या का समाधान होता है। परमा एकादशी की सुबह तुलसी की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं। शाम के वक्त घी का दीपक जलाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम श्री शोकनाशाय नाय नमः। किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं, परिवार के साथ मनमुटाव चल रहा है, तो परमा एकादशी के दिन इन मंत्रों का एक माला जाप करें। इससे हर समस्या का समाधान निकलता है। और वैसे तो सबसे प्रभावशाली मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन मंत्रों का आप जाप करें। अगर कोई भी मंत्र आपको याद नहीं है तो जीवन की समस्त परेशानी दूर होती है। और कुछ आसान मंत्र इस प्रकार से भी हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इन मंत्रों से भी आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। परमा एकादशी के दिन पीले रंग की वस्तुओं का, पीले रंग की चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। पीले फल का भोग लगाएं, पीली मिठाई का भोग लगाएं। परमा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप
कृपा करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत के किस फल की प्राप्ति होती है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशी होती है, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में उसके नाम से जानी जाती है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्ति होती है। इसका व्रत विधि विधान अनुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु का धूप दीप पंचामृत नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ कांपिल्य नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। परमा एकादशी व्रत कथा। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपनी पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोले कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती है, इसलिए यदि तुम सहमत हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूँ, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता है। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ भी लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बिछोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई ससुर तथा संबंधियों आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण कुमार परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक दिन कौंडिल्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने वाली कोई विधि बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिल्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नित्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान कराती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा श्री हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिल्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इसे भी ज़्यादा उत्तम माना जाता है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि विधान से पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं।
जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों का दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल का दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धियों और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिल्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्राह्मणी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।